Assalamu alaikum. Today I will discuss about one of the lecture from sports rehabilitation and injury prevention, that is traveling with the team. एक स्पोर्ट्समैन जब अपनी टीम के साथ ट्रैवल करता है तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको मद्देनज़र रख के उसने अपनी ट्रैवलिंग प्लान बनाना होता है। कुछ अकोमोडेशंस हैं, मेडिकल सपोर्ट है एंड कुछ ऐसी नेसेसिटीज़ हैं, मेडिकल केयर है जिनको देख के वो ट्रैवल करता है। सबसे पहले हमारे पास है थिंग्स टू डू बिफोर ट्रैवल। बी अवेयर अबाउट द ट्रैवल डेस्टिनेशन, क्लाइमेट, एटीट्यूड, अकोमोडेशन, फूड, वाटर, वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड लेवल ऑफ मेडिकल सपोर्ट. If the competition is at altitude or in the heat, adjustment will be necessary. And last one है teams accommodation. According to environment, like अगर hot environment है तो उसके लिए कुछ adjustment होती हैं like air conditioning वगैरह. एंड अगर हमारे पास कोई स्लीपिंग अरेंजमेंट्स नहीं है तो उसको डेडिकेट किया जाता है कि एक एथलीट के लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग बेड्स हों और मेडिकल रूम अवेलेबल हो ताकि वो ईज़िली अपनी नींद पूरी कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ दिस इज़ नॉट पॉसिबल देन क्लिनिशियन को चाहिए कि कोई होटल रूम जो है डबल ट्रीटमेंट रूम परमिट्स प्लेयर के लिए, जिसमें वो प्राइवेसी के साथ कॉन्फिडेंशली ख़ुद को ट्रीट कर सके, वो अवेलेबल होने चाहिए। रिसर्च द टाइप ऑफ फूड अवेलेबल, देन फूड अवेलेबल जो हमारे पास फूड है वो देर इज़ नॉट सफिशेंट हाई कार्बोहाइड्रेट्स फूड। हाई कार्बोहाइड्रेट्स फूड ना होनी चाहिए जाके उसकी सेहत के लिए नेसेसरी हो, ऐसी फूड हो। डिस्कवर वेदर द वाटर सप्लाई इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, वाटर सप्लाई जो है ताकि उसको कोई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन ना हो, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रैवलर्स डायरिया वगैरह हो जाता है। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट्स। वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट्स टाइफाइड की वैक्सीनेशन, कोलेरा की, बहुत से कंट्रीज़ में लाइक साउथ एशिया, अमेरिका, अफ्रीका में ये कॉमन होता है, उसकी वैक्सीनेशन रिक्वायरमेंट्स चेक की जाती हैं। असेस द मेडिकल सपोर्ट सर्विसेज सच एज एम्बुलेंस एंड हॉस्पिटल्स एट द डेस्टिनेशन। देन असेस किया जाता है टीम मेंबर्स की फ़िटनेस। बिफोर डिपार्चर टीम मेंबर्स की फ़िटनेस देखी जाती है कि हमारा स्पोर्ट्समैन जो है वो मेडिकली फ़िट है या नहीं। Contact all team members, include coaches and officials, prior to departure to ask about the present and past injuries and illness. Attempt must to be made to treat injuries prior to departure. In many cases, the team will assemble at a departure camp. The medical sport team should attend the camp to meet athletes and officials, perform comprehensive assessment, and initiate treatment for a medical and musculoskeletal problem. If there is any problem, then हम उसको treat करते हैं before departure. देन एडवाइस फॉर टीम मेंबर, कुछ एडवाइस होती हैं टीम मेंबर्स के लिए बिफोर डिपार्चर, वो देख लेते हैं। प्रोवाइड एडवाइस फॉर द टीम मेंबर्स अबाउट एयर ट्रैवल, मिनिमाइजेशन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ जेट लैग, प्रिकॉशन रिक्वायर्ड विद फूड एंड ड्रिंक ड्यूरिंग द टूर, ड्रग्स एंड सेक्शुअल एक्टिविटीज़। द एडवाइस में बी गिवन प्रियर टू डिपार्चर बाय हैंड आउट्स, ईमेल और टीम वेबसाइट्स, ताकि वो कोई भी किसी भी किस्म के ड्रग्स यूज़ ना करे बिफोर डिपार्चर। ये एक प्राइवेटली हम टीम मेंबर तक पहुंचाते हैं वाया ईमेल और वाया टीम वेबसाइट। देन है हमारे पास डाइट। कुछ डाइट प्लान होते हैं, फूड आउटलेट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग एथलीट को लेके चलते हैं ताकि उसकी डाइट जो है वो फिट रहे और वो अच्छा प्ले कर सके। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एथलीट्स टू मेंटेन गुड डाइटरी प्रैक्टिस व्हेन ट्रैवलिंग। फास्ट फूड आउटलेट्स आर कन्वीनियंट बट ऑफन सप्लाई हाई फैट फूड्स इन एडिक्यूट इन कार्बोहाइड्रेट्स। In addition, athletes often eat in dining rooms or restaurants where buffet style food is offered. There is a tendency for athletes to overeat in this situation. वो ओवर ईट कर सकते हैं लेकिन उनको एक वो दिया जाता है कि इसके अकॉर्डिंग आपने चलना है ताकि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट की क्वांटिटी वो हाई ना हो सके। Athletes should be advised about the importance of maintenance and adequate fluid intake in hot climate. If there is unnecessary about the quality of water, thaw water and ice should be avoided and fluid intake restricted to bottled water. To minimize the risk of travelers' diarrhea, athletes should be advised to wash their hands carefully before the meals. Eat only food that has been cooked and avoid fish, salad, milk products. ताकि डायरिया वगैरह ना हो सके उसके लिए कुछ इनहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं लेने होते हैं और मिनिमाइज़ करना होता है डायरिया को ड्यूरिंग ट्रैवल। देन ड्रग टेस्टिंग है। ड्रग टेस्टिंग में ये होता है कि हम लोगों ने ड्रग का टेस्ट करना होता है कि आया वो कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रहा। If drug testing is to be performed, team members must be reminded that certain medication, including many over-the-counter medication used in treatment of coughs and colds, are banned. It is vital that no athletes take any medication without checking with the medical support team. Medical support team के बगैर हम कोई भी medications इस तरह टीम मेंबर को कहते हैं कि वो नहीं ले सकता।
देन है द मेडिकल बैग। मेडिकल बैग में वही लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि फर्स्ट एड स्पोर्ट्स किट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो एक स्पोर्ट्समैन के पास होनी चाहिए ताकि वो मेडिकल बैग वो कहीं भी यूज़ कर सके। उसमें डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट आते हैं और कुछ मेडिकल बैग में और भी यूज़फुल इक्विपमेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट में क्या है, थर्मोमीटर है, स्टीथोस्कोप, ब्लड प्रेशर कफ, ऑप्थेल्मोस्कोप है, ओटोस्कोप है एंड पेंसिल टॉर्च है। देन सुचर एंड ड्रेसिंग्स, नीडल होल्डर्स, फोर्सेप्स, सीजर्स की कुछ टाइप्स थी हुई हैं, नेल क्लिपर्स, स्मॉल शार्प स्टीराइल सीजर एंड टेप सीजर्स, ब्लेड्स एंड सिरिंजेस। देन क्लिनिशियंस ही बैग। ये जो बैग होते हैं इसमें स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं कुछ सामान की जो असेंशियल होता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए। उसमें कुछ बैंडेज हैं और पेन रिलीफ मेडिकेशंस होती हैं, एक टीम मेंबर अपने साथ रखता है ताकि वो कैरी कर सके ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। एक एयरप्लेन में कैरिंग करने के लिए ये क्लिनिशियन ही बैग होना चाहिए। उसमें एनालिसिक्स, एडहेसिव ड्रेसिंग, नो स्प्रे, थ्रो टैबलेट्स, एंटीमेटिक एंड एंटी डायरियल एंड सेडेटिव ऑन लॉन्ग नाइट फ्लाइट्स के लिए यूज़ की जाती है। Self preparation, finally, it is important for clinician to prepare himself for health for travel because trips are always extremely busy. It is important to be well rested and in good health prior to departure. Self preparation is necessary for departure. देन है हमारे पास समरी फॉर प्रिपरेशन, मतलब जितना हमने पीछे पढ़ लिया उसकी एक समरी है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने कैरी करनी होती हैं साथ। वेन्यू, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, अकोमोडेशन, फूड सिक्योरिटी, वाटर, वैक्सीनेशन, मलेरिया प्रोफिलैक्सिया, अवेलेबल मेडिकल सपोर्ट, टीम मेंबर्स एंड पास्ट एंड प्रेजेंट इलनेस। एडवाइस जो है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, एडवाइस जो टीम मेंबर को देनी है, ट्रैवल, जेट लैग, फूड, ड्रिंक, ड्रग्स, इन्फेक्शन, डिजीज। जेट लैग क्या होता है नेक्स्ट हम देखते हैं, जेट लैग होता क्या है। एंड कुछ मेडिकल किट है, मेडिकेशन, टेप, बैंडेजेस एंड अदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो हैं वो होनी चाहिए एक स्पोर्ट्समैन के पास। एयर ट्रैवल एंड जेट लैग, पीछे भी वर्ड यूज़ हो रहा है जेट लैग। एंड व्हाट इज़ जेट लैग, होता क्या है कि शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस के लिए लाइक 3 आवर्स का डिस्टेंस है, हम डज नॉट अपेयर टू प्रेजेंट एनी प्रॉब्लम टू द एथलीट, वो एथलीट के लिए कोई प्रॉब्लम काज नहीं करता। ऑन द अदर हैंड एक्सटेंडेड एयर ट्रैवल एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर मेजर इवेंट्स सच एज ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप कैन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स। लाइक एक तो डिप्रेशन होती है स्पोर्ट्समैन को कि उसने किसी चैम्पियनशिप के लिए जाना है। Then jet lag का phenomena, jet lag when the body is unable to adapt rapidly to a time zone shift and normal body rhythms। ठीक है, एक डिप्रेशन भी है, स्ट्रेस भी है, चैम्पियनशिप के लिए जाना है और मेडिकली फिटनेस भी देखनी है, तो इस टाइम जोन के अंदर उसको अपनी बॉडी शिफ्ट करनी होती है नॉर्मल रिदम्स के अंदर। ठीक है, इट इज़ एग्रीवेटेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ टाइम जोन चेंज। जैसे टाइम जोन चेंज होता है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स एग्रीवेट होते हैं बॉडी के अंदर। फैक्टर दैट अपेयर टू इंक्रीज द सिवियरिटी ऑफ जेट लैग इंक्लूडिंग ट्रैवलिंग ईज rather than West, age, impaired health, lack of precious travel experience, sleep deprivation, dehydration, stress, alcohol and excessive food intake, ये सारी चीज़ें आती हैं जेट लैग के अंदर। The trip can be made significantly more comfortable if the team management plans ahead to obtain seats the less busy flights that minimize stoppers to time spent waiting for connections. Advanced planning also permits players preferred food options such as low salt, low fat, vegetation, sport meals to be available for them. And pharmacological agents होते हैं. Some recommendation that if possible, upon arrival, destination athletes spend some times with outdoors rather than indoors. Experienced practitioner and many successful sports people suggest that low intensity physical activities early after arrival helps promote adjustment to the new time zone। कि कोई भी प्लेयर है जब वो अपने डेस्टिनेशन पहुंचता है तो उसको थोड़ा सा टाइम ऐसा देना चाहिए आउटडोर ताकि वो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर ले, उसका सर्केडियन रिदम जो है वो रीसेट हो जाए, देन उसको हम एथलीट को स्पोर्ट की तरफ लेके जाएं। देन जेट लैग प्रिकॉशंस होती हैं कुछ, जेट लैग प्रिकॉशंस हैं जो एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत असेंशियल है कि वो इसको देखें। गेट सेवरल गुड नाइट्स ऑफ स्लीप बिफोर योर ट्रिप डिपार्चर, सेट योर वॉच टू योर डेस्टिनेशन, try to sleep on the plane, walk around the plane occasionally, do an isometry exercise at your seat, drink plenty of water and fruit juice while flying, avoid alcohol and caffeine. On arrival, throw yourself into your new schedule, avoid naps and try to stay awake until your normal sleeping time at home। ठीक है, ये प्रिकॉशंस होती हैं जो एक स्पोर्ट्समैन के लिए नेसेसरी हैं एथलीट के लिए ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ दोबारा आ जाए। इलनेस, ट्रैवलर्स डायरिया। ट्रैवलर डायरिया कॉमन होता है, समटाइम इन्फेक्शन इस तरह होता है कि वायरल पैथोजेंस जो हैं वो थ्रो हैंड, कुछ स्पोर्ट्समैन हैंड वॉश नहीं करते उस वजह से डायरिया हो जाता है, तो उसके लिए
ट्रैवलर्स डायरिया के लिए कुछ प्रिकॉशंस दी हुई हैं और कुछ मेडिकेशंस हैं, वो देखते हैं. ट्रैवलर्स डायरिया द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इलनेस इनकाउंटर्ड व्हेन ऑन द रोड with a team generally due to non-viral pathogens. It may be advisable to use antibiotics prophylactically when traveling to high-risk areas for major competition. Example of short-term prophylaxis used by the teams. Condition should be treated with loperamide 2 tablets initially, then 1 tablet with each loose ball action and until symptoms decrease. At the same time, the player should drink dilute fluid to prevent dehydration. डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए ये कुछ प्रिकॉशंस दी हुई हैं. द मोस्ट सूटेबल फ्लूइड इनटेक इज अ ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मेड अप विद bottled water. If symptoms persist or are accompanied by systemic symptoms, treatment is accompanied with antibiotics such as doxycycline or noroflexin. देन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ड्यू टू डस्ट एलर्जी. कुछ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं, वायरसेस की वजह से एथलीट को एक्सपोज करते हैं. तो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव ऑन करते हैं तो इन्वायरमेंट चेंज होता है. उसके बारे में दिया हुआ है कि हम किस तरह से प्रिकॉशंस कर सकते हैं. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर आल्सो कॉमन अमंग द ट्रैवलर एथलीट्स मूविंग फ्रॉम वन इन्वायरमेंट टू अनदर. एक्सपोज एथलीट्स टू डिफरेंट स्ट्रेन टू रेस्पिरेटरी वायरस. Air travel and accommodation in air-conditioned hotels or increase in the risk of upper respiratory tract. Throat tablets and corticosteroids nasal spray can be provided. Early intervention with antibiotics should be considered. थ्रोट टैबलेट्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नेजल स्प्रे जो हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए एक एथलीट को ताकि वो इससे बच सके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर उसको हो रहा है ड्यूरिंग ट्रैवल. एंड सम इंजरीज है. A good time to implement injury prevention strategies such as warm-up, stretching, strengthening, maintenance, and massage is when the team is in the road. While on tour, the sports clinician may need to provide the services of other health professionals. However, the clinician who travels with the team cannot be an expert in all areas of medicine. If faced with a problem beyond one's knowledge and experience, it is advisable to seek assistance. देन साइकोलॉजिकल स्किल्स है, कुछ इंजरी स्किल हैं, कुछ साइकोलॉजिकल हैं, कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं. साइकोलॉजिकल स्किल में क्या आता है कि हमने उसको एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल है तो टीम मेंबर को उसको सेट करना है ताकि वो लेवल ऑफ कंपटीशन पे आके स्ट्रेस फ्री हो जाए. One of the main role of medical team while on tour is to provide psychological support to the rest of the team. Travel can be extremely stressful to team members and this may be accompanied by the stress of high level competition. Personal conflicts within the team are common, particularly when the team is unsuccessful. It is important that the members of the medical sport team retain a positive and professional attitude with the team. The medical sport team is expected to adopt a leadership role in team situation. ये था हमारे पास साइकोलॉजिकल स्किल एंड पर्सनल कोपिंग स्किल. लास्ट वन है कि ट्रैवलिंग टीम विद पर्सनल कोपिंग स्किल कौन कौन सी होनी चाहिए. The medical sport team should adopt certain personal skills to enable them to cope with the stress of traveling with another team. मतलब कि कोई भी स्ट्रेस है ड्यू टू स्लीपलेसनेस एंड एनी अदर कंडीशंस के दो प्लेयर्स के आपस में कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं उस वजह से, कोई मील्स इशू है, एक्सरसाइज एंड स्लीप्स इशू है उस वजह से, तो पर्सनल कोपिंग स्किल होनी चाहिए एक टीम मेंबर की विद एथलीट के साथ ताकि वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ खुद को प्ले कर सके एंड फिजिकली एंड इमोशनली अपनी जॉब पे डिपेंडेंट हो जाए. On return from traveling with the team, it is time to rest and spend quality time with family and friends. This is the ideal time to review the tour and submit our tour report. It is also important to consider ways in which performance could be improved. Why some clinicians fail on tour? There are a number of problems for the medical sport team associated with the traveling team. These include the long hours, the demanding nature of the work, the stress competition, need to perform multiple roles, and the lack of professional support. These problems all contribute to relatively high failure rate of medical sport team members as perceived by coach, officials and other team members. तो इस वजह से जो है वो कोई भी क्लिनिशियन फेल होता है अपने टूर प्लान में अगर उसके पास ये सारी ट्रैवलिंग मेडिकल किट इंफॉर्मेशन एंड वेन्यू ना हो तो वो अपना सही से परफॉर्म नहीं कर सकता. ये थी हमारी आज की स्लाइड एंड दैट्स एंड with the traveling with team. Thank you so much for this act.